हम बात कर रहे हैं गरीबों को जमीन दिया जाए, लेकिन अमीरों से उनकी दुश्मनी पहले हो गई। जमीन मिला नहीं, जैसे हमारी झोपड़ी पक्का बना नहीं, लेकिन जिनका पक्का है पहले से वो पूरे चारों तरफ से आग लेकर हमारे घर को घेर लिए। हमारी झोपड़ी बनी नहीं, लेकिन झोपड़ी में आग लग गया। ये कम्युनिस्ट आंदोलन ने कर दिया, क्योंकि वो हमारी झोपड़ी बनाने की बात कर रहे थे, बना तो नहीं पाए, लेकिन हमारी झोपड़ी जलवा दिए हैं, क्योंकि वो ये उनको चुनौती देते हैं। पीछे एक बात है, मैं रोक रही हूँ आपको, इसके पीछे एक कारण है। पूरे विश्व में मार्क्स का आंदोलन सफल रहा, पार्टियों ने राज किया, शासन कर रही है, भारत में नहीं हुआ। कारण था कि भारत में जब कम्युनिज्म आया तो लपक कर यहाँ पर जो शातिर जाति थी इस देश की चुटियाधारी, उसने लपक लिया और उसने ऐसा हैक किया कि उसने बातें तो बहुत सारी की। वो हमेशा एसी वाले कमरों में बैठकर बात करता है, हमेशा सूट बूट पहन करके गरीबों की लड़ाई लड़ता है। जिसने गरीब का दर्द नहीं देखा, जिसने कभी जिसके पेट में दर्द होती है उसके हाथ में कई तरह की गोलियां और खा लेता, आराम ले लेता है, वो उन गरीबों की बात करता है। जो दलितों के घर कभी भूखमरी गरीबी लाचारी नहीं देखी, वो उन दलितों पर लिटरेचर लिखता है, कविताएं लिखता है, कहानियां लिखता है। तो मैं ये मानती हूँ जिसने सहा नहीं वो प्रैक्टिकल भी नहीं लिखता है, वो एक इमेजिन करता है और कल्पनाओं में लिख देता, हाँ ऐसे होगा जी। लेकिन वास्तव में वो लड़ सकता है इस लड़ाई को ईमानदारी से जिसने झेला है। अम्बेडकरवादियों ने झेला है, इसलिए उस लड़ाई में कहीं पे कोई ना तो इस संख्या वर्ग की बेईमानी नहीं है, इसीलिए वो प्रैक्टिकली बात करता है। जो आज हम बात कर रहे हैं इस जैसे कम्युनिस्ट आंदोलन, जब जमीन की बात करते हैं तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को कम्युनिस्ट आंदोलन याद आ जाता है कि अरे वो तो बहुत दिन से बात कर रहे हैं, धन धरती बढ़ के रहेगी। लेकिन उनके तरीके में हमारे तरीके में अंतर ये है कि हम बात कर रहे हैं गरीबों को जमीन दिया जाए, उनको जमीन नहीं मिला, लेकिन हम ये भी बात कर रहे हैं कि जमीन किसी से छीनना नहीं हमको। जैसे सरकार इस देश के अंदर लाखों एकड़ जमीन एक्वायर करती है और 4 लेन हाईवे बना देती है पूरे देश भर में। तो जब सरकार प्लान करती है तो पहले से ये जमीन सरकार के पास होती नहीं है, बाद में ये जमीन जो किसान है या जिनके नाम है उनसे सरकार लेती है, और लेती तो छीनती नहीं है, उनसे खरीदती है। और खरीदती कैसे है? जो रेट है मार्केट रेट उसका 4 गुना रेट देती है। तो जिसका जमीन उसमें सड़क पे पड़ता है वो तकलीफ में नहीं, बल्कि वो खुशी खुशी अपनी जमीन देता है, और जिसकी जमीन नहीं पड़ती है वो जुगाड़ लगाता है कि मेरी भी जमीन आ जाती है। तो हमारा इसमें सरकार के सामने हम फार्मूला भी रख रहे हैं कि जब लाखों एकड़ जमीन अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए सरकार जमीन खरीद कर सड़क बना सकती है, तो लाखों एकड़ जमीन खरीद करके सरकार गरीब, दलितों, पिछड़ों, गरीबों को, भूमिहीनों को क्यों नहीं दे सकती है? और अनाज पैदा करेंगे, अच्छी और बात। तो ये तो सरकार की लाइबिलिटी है। दूसरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण वर्तमान में तेलंगाना सरकार ने पेश किया। तेलंगाना सरकार ने अभी वहां अपने राज्य में वहां के जो दलित हैं, भूमिहीन है, गरीब हैं, उन लोगों को प्रति परिवार 3-3 एकड़ जमीन दिया है, और वो पूरी जमीन तेलंगाना सरकार ने खरीद करके दिया। खरीदा कैसे? जैसे एक ब्लॉक में सर्वे किया, 500 परिवारों को अगर जमीन देना है तो उन्होंने जमीन का कैलकुलेशन किया कि इतना चाहिए।